बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्तिग़फ़ार की फजीलत क्या है, इस्तिग़फ़ार से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, और ये सब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे। हमारी बातें कोई किस्से कहानियां नहीं कि जिनको घड़ा गया है, ये रब के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से होती हैं। हमें यकीन है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुरान पाक से बताएंगे कि इस्तिग़फ़ार का अल्लाह ताला ने कहां कहां जिक्र किया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अल्लाह ताला गुनाह का बख्शने वाला और तौबा का कबूल फरमाने वाला, सख्त अज़ाब वाला, इनाम और कुदरत वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है। दूसरी जगह फरमाया, जिसका तर्जुमा है, बस ए नबी तू सब्र कर, अल्लाह का वादा बिला शक व शुबा सच्चा ही है। तू अपने गुनाह की माफी मांगता रह और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करता रहे। एक और जगह फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्श करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। एक और जगह फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तू अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। एक और जगह इरशाद है, ऐ मेरे रब मुझे मुआफ़ फरमा और मुझ पर रुजू फरमा, यकीनन तू बहुत रुजू फरमाने वाला, बख्शने वाला है। एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, और वो लोग जब किसी बुराई का इर्तिकाब कर लेते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह ताला अपनी मौजूदगी में उनको अजाब देने वाला नहीं है, और इसी तरह अल्लाह उनको अजाब नहीं देगा जबकि वो बख्शिश मांगने वाले हों। मजीद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स किसी बुराई का इर्तिकाब करे या अपने नफ्स पर जुल्म करे, वो फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान पाएगा। एक और मकाम पर इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, फिर तुम भी वहीं से वापस आ जाओ जहां से लोग वापस आते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। आइए अब हम आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सूरह नस्र में फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा के नुज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ा करते थे, और कुरान पर अमल करते हुए अपने रुकू और सुजूद में कसरत से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे, बावजूद इस बात के कि अल्लाह ताला ने उनके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया था। अंबिया वैसे भी खताओं से मासूम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तमाम अंबिया की सुन्नत है। निसाई शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही मजलिस में 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कहते हुए सुना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान कुछ देर के लिए खामोश रहते थे, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तकबीर और क़िरात के दरमियान आप क्या पढ़ते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत अली फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद और सलाम के दरमियान ये दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त था तो उन्होंने अपनी कमर से टेक लगाई हुई थी और ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। हजरत शद्दाद बिन औस रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन कामिल के साथ सुबह की नमाज के साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, अगर उसी दिन शाम से पहले मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। उसी तरह जो शख्स यकीन कामिल के साथ मगरिब की नमाज के बाद सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, अगर उसी रात सुबह से पहले पहले मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। जिस कदर ताकत रखता हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि इस्तिग़फ़ार के दुनिया और आखिरत में क्या फ़वाइद हैं? आइए आज आपको ये भी बता देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करने वाला ऐसा ही है जैसे कि उसने गुनाह ही ना किया हो। यानी इस्तिग़फ़ार से बंदा ऐसा हो जाता है जैसे वो अभी माँ के पेट से आया हो। प्यारे दोस्तों, हम सब अल्लाह से प्यार करते हैं। अल्लाह किससे प्यार करते हैं?
ये भी जान लें, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सच्ची और खालिस तौबा करने वालों के अल्लाह ताला गुनाह मुआफ कर देता है और ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम का हर बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो माफी मांग ले। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार के 4 फ़वाइद बताए हैं। तौबा इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, माल और औलाद देता है और बागात देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम के बेटे, तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और अपने गुनाहों की माफी तलब करता रहेगा, मैं तेरे गुनाह माफ करता रहूंगा। अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेकर आए और तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं जमीन के बराबर ही तेरे लिए माफी लेकर आऊंगा। मेरी प्यारी बहनों के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। किसी औरत ने वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान ज्यादा करती हो और खाविंदों की नाशुक्री करती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि जिस शख्स ने दिन में गुनाह किए वो रात में अल्लाह ताला की तरफ पलट आए, और दिन में अपना हाथ फैलाता है कि रात में अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो दिन में अपने रब की तरफ पलटे और गुनाहों की माफी मांगे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो स्याही दूर कर दी जाती है, और अगर तौबा के बजाय गुनाह पर गुनाह किए जाता है तो स्याही बढ़ती रहती है, हत्ता कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वक्त ऐसे हैं जब तौबा कबूल नहीं होती। एक, जब तक नज़ा की हालत पैदा नहीं हो जाती, यानी रूह का जिस्म से निकलकर गले तक आ जाना, और सूरज के मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना। जिन भाइयों के माँ बाप फौत हो गए हैं उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए भी इस्तग़फ़ार किया करें। इस्तग़फ़ार का एक मुर्दे को क्या फायदा होता है? हदीस पाक में है, अल्लाह ताला जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद फरमाता है। आदमी अर्ज करता है, या अल्लाह, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया। जिन भाइयों और बहनों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनको चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार कसरत से करें। जिनके पास मालो दौलत नहीं या औलाद नहीं, उनको चाहिए कि वो भी इस्तग़फ़ार करें। जिनके गुनाह ज्यादा हैं, वो जिंदगी से मायूस हैं, वो भी माफी मांगें और पाक साफ हो जाएं। अल्लाह ताला मुंतज़िर है, हमें रब की तरफ लौटना है। खुदा खुद बुलाए हमें, पहले ही खुदा की तरफ चले जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस। खाने काबा में तवाफ के दौरान नागन आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाने काबा में हुई हिंदू नागन नमूदार। ये बात है कुछ अर्सा पहले की, जब सहने हरम में हिंदू नागन नमूदार होकर अपने भगवानों की जय जयकार करने लगी। तो फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे दुनिया ने देखा और आप भी देखकर कानों को हाथ लगाकर सजदे में गिर पड़ेंगे कि जब कोई मुशरिक अल्लाह के घर आकर कुफ्र बकता है तो फिर कैसे उस पर फौरी अजाब नाजिल किया जाता है। वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो सभी जान पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो ऐसी बात को स्किप करेंगे जो आपको हकीकत से आशना कर सकती है। दोस्तों, सदियों पहले की बात है, तब लोग महीनों पैदल चलकर या समंदरी सफर के जरिए काफिलों की सूरत हज और उम्रे के लिए मक्का मुकरमा जाया करते थे। उस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उम्रे की सादत के लिए खाने काबा पहुंच चुके थे कि तभी भारत से आए हाजियों के काफिले में से एक औरत ने एक ऐसा तमाशा शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही ना आ पाई कि क्या कह रही है, ये क्या कर रही है, और जब आई तो वो सब तिलमिला उठे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उम्र अदा करने के बहाने एक औरत मुसलमानों का भेष बनाकर आई थी जो असल में हिंदू थी और उसकी नीयत कुछ और थी। वहीं पर उम्र अदा करने के लिए आए हुए एक बुजुर्ग हस्ती भी मौजूद थी जिनका नाम हज़रत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह था, और ये कलियर शरीफ से आए थे। विलायत के दर्जे पर फाइज थे। उन्हें तारीख में साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत साबिर पिया अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी वहां एक शोर था। सफा मरवा की पहाड़ी पर वो औरत खड़ी हाथ में किताब खोले कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रही थी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ना आया कि क्या पढ़ रही है कि उसी असना में हज़रत साबिर पिया भी वहां पहुंच गए। वो गीता पढ़ रही थी। साबिर पिया को देखकर उसने अपने भगवानों की जय जयकार करना शुरू कर दी। उस पाक जगह दोस्तों ऐसी हरकत, यानी अल्लाह के घर आकर गैर अल्लाह का नाम पुकारने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जो हिम्मत उस बदबख्त औरत ने कर ली थी। इससे पहले के लोग आगे बढ़ते, साबिर पिया ने उस औरत को ललकारा, ऐ बदबख्त काफिर औरत, मैं तुझको पहचान गया हूं। उस औरत ने कहा, तू मेरे बीच मत आइयो वरना। बाबा जी ने ललकार कर कहा, वरना क्या कर लेगी तू, जबकि तू तो अपने असल रूप में भी नहीं है। पहले अपने असल रूप में तो आ। यह कहना था दोस्तों कि उस औरत का जिस्म सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, धड़ सांप का और चेहरा इंसान का। वहां देखने वालों की चीखें निकल गईं, क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। बाबा जी बोले कि तू जिस नीयत से आई है बदबख्त, तेरा जादू यहाँ इस पाक जगह पर नहीं चल सकता और ना इन मुसलमानों पर चल सकता है। तूने अपनी मौत को खुद आवाज दी है बदबख्त। दोस्तों तभी बाबा जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने देखा कि उस औरत की बुलंद चीखें उठना शुरू हो गईं और उसकी दुम पर आग सुलगने लगी। वो तड़पने लगी। साबिर पिया सरकार जलाल में आ चुके थे। उसने उनसे माफिया मांगना शुरू कर दी, ढोंग करने लगी। मगर बाबा जी ने कहा, अगर बात मेरी जात के नुकसान की होती तो मैं माफ कर देता, मगर तूने मेरे अल्लाह के घर में आकर गुस्ताखी की है, अब तो जहन्नुम में ही जलेगी। देखने वालों ने दोस्तों तब देखा कि वो औरत आनन फानन ही जलकर भस्म हो गई।
लोग बाबा जी से मुतासिर हुए, पर बाबा जी साबिर पिया ने कहा कि कलमा हक सिर्फ अल्लाह का पढ़ो और जाओ अपना उम्र मुकम्मल करो, कि यह होना भी तय था कि काफिरों को इबरत मिल पाए। दोस्त, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की जानिब से ही करामात अता होती हैं, और साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात तो किताबों में दर्ज हैं जो शायद आपने पढ़े हों। आइए कुछ तफसील हम साबिर पिया के हवाले से आपको बताते हैं। हज़रत साबिर पिया सरकार एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे, और जिन वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। जलाल का मतलब जो लोग समझते हैं सिर्फ वही इस बात को तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत अता फरमाए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल अव्वल 552 हिजरी को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े मुत्तकी साहिब दिल और बाफैज़ बुजुर्ग थे। आपकी वालिदा माजिदा बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा आपको लेकर हरात से अजोदन यानी पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई, और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलियाए वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी ज़हानत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालिदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गई कि आप भांजे को उलूम बातनी में भी कमाल कर दीजिए और कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को बहन से ज्यादा मोहब्बत थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी के सुपुर्द कर दिया। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर कलेरी की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने यह अहम काम निहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालिदा माजिदा वापस आकर आपको देखती हैं तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने लंगर तकसीम करने की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर का ही मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामू पर वजद की कैफियत तारी हो गई। आपने शफ़क़त से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या था फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आज़मा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और फाकों ने आपकी तबीयत में बहुत ही कहर और जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की वालिदा ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबिर कलेरी की शादी की बात की तो बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, अलाउद्दीन साबिर को शादी और बीवी का होश नहीं है। लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही। आखिर बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का निकाह पढ़वा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरे में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके हैं तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह हुक्म आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ रोज बाद विसाल फरमा गई। उसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकले, न कुछ खाया न पिया। 9 बरस बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जब हजरत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आप इस्तगराक के आलम में हैं, बेहिस हरकत बैठे हैं। आपके कान में 7 मरतबा अल्लाह बुलंद आवाज से कहा। होश में आ गए और मुर्शद को सामने देखकर कदम चूमे और आदाब बजा लाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको बाहर लाकर खरका खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आजम की तालीम दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने सनद लिखकर फरमाया कि मैं कलियर शरीफ का इलाका तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वहाँ तकब्बुर और गुरूर और गुमराही का एक तूफान अजीम बरपा है। वहाँ पहुंचकर खल्क़ खुदा को हिदायत करो और इस्लाम को तक़वियत पहुंचाओ। चुनांचे आपने अपने मुर्शद के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर दीन इस्लाम का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। खाने काबा में तवाफ के दौरान नागन आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाने काबा में हुई हिंदू नागन नमूदार। ये बात है कुछ अर्सा पहले की जब सहने हरम में हिंदू नागन नमूदार होकर अपने भगवानों की जय जयकार करने लगी। तो फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे दुनिया ने देखा और आप भी देखकर कानों को हाथ लगाकर सजदे में गिर पड़ेंगे कि जब कोई मुशरिक अल्लाह के घर आकर कुफ्र बकता है तो फिर कैसे उस पर फौरी अजाब नाजिल किया जाता है। वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो सभी जान पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो ऐसी बात को स्किप करेंगे जो आपको हकीकत से आशना कर सकती है। दोस्तों, सदियों पहले की बात है, तब लोग महीनों पैदल चलकर या समंदरी सफर के जरिए काफिलों की सूरत हज और उम्रे के लिए मक्का मुकरमा जाया करते थे। उस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उम्रे की सादत के लिए खाने काबा पहुंच चुके थे कि तभी भारत से आए हाजियों के काफिले में से एक औरत ने एक ऐसा तमाशा शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही ना आ पाई कि क्या कह रही है, ये क्या कर रही है, और जब आई तो वो सब तिलमिला उठे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उम्र अदा करने के बहाने एक औरत मुसलमानों का भेष बनाकर आई थी जो असल में हिंदू थी और उसकी नीयत कुछ और थी। वहीं पर उम्र अदा करने के लिए आए हुए एक बुजुर्ग हस्ती भी मौजूद थी जिनका नाम हजरत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह था और ये कलियर शरीफ से आए थे। विलायत के दर्जे पर फाइज थे। उन्हें तारीख में साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है। हजरत साबिर पिया अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी वहां एक शोर था। सफा मरवा की पहाड़ी पर वो औरत खड़ी हाथ में किताब खोले कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रही थी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ना आया कि क्या पढ़ रही है कि उसी असना में हजरत साबिर पिया भी वहां पहुंच गए। वो गीता पढ़ रही थी।
साबिर पिया को देखकर उसने अपने भगवानों की जय जयकार करना शुरू कर दी। उस पाक जगह दोस्तों ऐसी हरकत यानी अल्लाह के घर आकर गैर अल्लाह का नाम पुकारने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जो हिम्मत उस बदबख्त औरत ने कर ली थी। इससे पहले कि लोग आगे बढ़ते, साबिर पिया ने उस औरत को ललकारा, ऐ बदबख्त काफिर औरत, मैं तुझको पहचान गया हूँ। उस औरत ने कहा, तू मेरे बीच मत आइयो, वरना। बाबा जी ने ललकार कर कहा, वरना क्या कर लेगी तू, जबकि तू तो अपने असल रूप में भी नहीं है, पहले अपने असल रूप में तो आ। यह कहना था दोस्तों कि उस औरत का जिस्म सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, धड़ सांप का और चेहरा इंसान का। वहां देखने वालों की चीखें निकल गईं, क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। बाबा जी बोले कि तू जिस नीयत से आई है बदबख्त, तेरा जादू यहाँ इस पाक जगह पर नहीं चल सकता और ना इन मुसलमानों पर चल सकता है। तूने अपनी मौत को खुद आवाज दी है बदबख्त। दोस्तों तभी बाबा जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने देखा कि उस औरत की बुलंद चीखें उठना शुरू हो गईं और उसकी दुम पर आग सुलगने लगी। वो तड़पने लगी। साबिर पिया सरकार जलाल में आ चुके थे। उसने उनसे माफिया मांगना शुरू कर दी, ढोंग करने लगी। मगर बाबा जी ने कहा, अगर बात मेरी जात के नुकसान की होती तो मैं माफ कर देता, मगर तूने मेरे अल्लाह के घर में आकर गुस्ताखी की है, अब तू जहन्नुम में ही जलेगी। देखने वालों ने दोस्तों तब देखा कि वो औरत आनन फानन ही जलकर भस्म हो गई। लोग बाबा जी से मुतासिर हुए, पर बाबा जी साबिर पिया ने कहा कि कलमा हक सिर्फ अल्लाह का पढ़ो और जाओ अपना उम्रा मुकम्मल करो, कि यह होना भी तय था कि काफिरों को इबरत मिल पाए। दोस्त इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की जानिब से ही करामात अता होती हैं, और साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात तो किताबों में दर्ज हैं, जो शायद आपने पढ़े हों। आइए कुछ तफसील हम साबिर पिया के हवाले से आपको बताते हैं। हज़रत साबिर पिया सरकार एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे, और जिन वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। जलाल का मतलब जो लोग समझते हैं सिर्फ वही इस बात को तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत अता फरमाए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल अव्वल 552 हिजरी को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े मुत्तकी साहिब दिल और बाफैज़ बुजुर्ग थे। आपकी वालिदा माजिदा बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा आपको लेकर हरात से अजोदन यानी पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई, और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलियाए वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहनत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालिदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गई कि आप भांजे को उलूम बातनी में भी कमाल कर दीजिए और कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को बहन से ज्यादा मोहब्बत थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी के सुपुर्द कर दिया। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर कलेरी की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने यह अहम काम निहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालिदा माजिदा वापस आकर आपको देखती हैं तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने लंगर तकसीम करने की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर का ही मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामों पर बजट की कैफियत तारी हो गई। आपने शफ़क़त से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या था फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आज़मा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और फाकों ने आपकी तबीयत में बहुत ही कहर और जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की वालिदा ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबिर कलेरी की शादी की बात की तो बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, अलाउद्दीन साबिर को शादी और बीवी का होश नहीं है। लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही। आखिर बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का निकाह पढ़वा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरे में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके हैं तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ रोज बाद विसाल फरमा गई। उसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकले, न कुछ खाया न पिया। 9 बरस बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जब हज़रत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आप इस्तगराक के आलम में हैं, बेहिस हरकत बैठे हैं। आपके कान में 7 मरतबा अल्लाह बुलंद आवाज से कहा। होश में आ गए और मुर्शिद को सामने देखकर कदम चूमे और आदाब बजा लाए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको बाहर लाकर खरका खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आज़म की तालीम दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने सनद लिखकर फरमाया कि मैं कलियर शरीफ का इलाका तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वहाँ तकब्बुर और गुरूर और गुमराही का एक तूफान अजीम बरपा है। वहाँ पहुँचकर खल्क़े खुदा को हिदायत करो और इस्लाम को तक़वियत पहुँचाओ। चुनांचे आपने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर दीन इस्लाम का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।